वन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम श्री राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। पर कोई गोवर्धन थोड़े उठता है। लाठी बच्चों की जो है 1 क्विंटल का पत्थर भी नहीं उठा सकती। उठाया तो गोवर्धन को ठाकुर जी ने, लेकिन बच्चों का नाम सब लोग कहें कि हाँ सब बच्चे मिल करके गोवर्धन उठाए। इसी तरह से श्री वृंदावन धाम में न केवल भक्ति आश्रम अपितु जितने परमार्थ सेवा और भगवान की भक्ति के प्रतिष्ठान बने हुए हैं, ये सब ठाकुर जी चलाते हैं। ठाकुर जी चलाते हैं, नाम भक्तों का बढ़ाते हैं और इसीलिए सबको पदाधिकारी बना के उनका नाम दिखला देते। काम उन्हीं का रहता है, दूसरे का नहीं रहता है, लेकिन वो पीछे छिपे रहते हैं और सामने नहीं आते, सामने दूसरे लोगों को करते हैं। अब सेवा तो आप सब लोग करते हैं भक्तों। मैंने सोचा आप लोग जो श्रवण करते हैं उसको आप सावधानी के साथ याद भी रखें, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो दिखलाई पड़े। इसके लिए थोड़ा आप लोगों को समय समय पर पूछा जाए कि आप क्या सीखे हैं। तो ये बोल रहे थे ये लोग, शुरू कहाँ किया गया? प्रतिमा से। प्रतिमा कहाँ बनती है? जयपुर में। जयपुर में प्रतिमा बनती है और आखिर में जयपुर से आ गए। देखो हेमंत जी जय हो। लेकिन वो जब वहाँ प्रतिमा बनती है उसकी कोई पूजा नहीं करता है। जयपुर में उसको गोदाम में रखा जाता है, स्टोर में रखा जाता है और उसको रस्सियों से बांधते हैं। पूजा कहाँ होती है? जब वो वृंदावन में आ जाती है तब। जय हो। और यहाँ वृंदावन धाम में आने पर क्यों पूजा होती है? श्री वृंदावन धाम में भगवान के नाम, भगवान के मंत्र, इन सब से उसका फिर प्रतिमा नाम यहाँ नहीं रह जाता, वो देव रूप हो जाती है। फिर यहाँ आने पर वो प्रतिमा जो है उसका संस्कार किया जाता है दैवी मंत्रों के द्वारा, पूजा के विविध विधानों के द्वारा, भाव के तमाम ऐसे ऐसे अनुष्ठानों के द्वारा कि धीरे धीरे प्राण प्रतिष्ठित वो हो जाती है। तब उसमें दैवी शक्तियाँ प्रकट होती हैं और जिसे हम पहले प्रतिमा कहते थे उसे हम नमन करने लग जाते हैं। संभव है कि भगवान ऐसा भी करके दिखाए। और
इसके बाद फिर राम कुमार ने ठाकुर जी की कृपा से जो कुछ सीखा है उसका एक वानगी प्रस्तुत किया। और अब श्रीकांत दास की बड़ाई हम कैसे करें, वो तो सेवक ही हैं। बड़ाई करना अपने बच्चों की तो अच्छी लगती नहीं बात, लेकिन ठीक लगा मुझे संतुष्टि हुई, मुझे सेटिस्फैक्शन हुआ, तो यही बड़ाई समझो। और श्रीकांत दास, श्रीकांत भगवान का नाम होता है। तो जो भगवान का दास हो जाता है, धीरे धीरे सब कृपा के द्वारा गुण उसके अंदर आते जाते हैं और प्रभु उसको पूर्ण रूप से अपना लेते। इसके बाद हमारे आए यूके का नाम आप लोगों को शायद कम लोगों को मालूम होगा, इनका नाम है उद्देश्य कुमार। अब अस्पतालों में थोड़ा सा बिगाड़ दिया नाम जाकर के लेकिन मैं तो वही नाम, सार्थक नाम जो वही बताऊंगा। उद्देश्य कुमार नाम। उद्देश्य का क्या तात्पर्य होता है? टारगेट। उद्देश्य का तात्पर्य होता है टारगेट, एम, डेस्टिनेशन। आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपका एम क्या है, टारगेट क्या है, अर्थात जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको उद्देश्य बोलते हैं। तो इन लोगों ने जो भगवान की कथाएं और उपदेश की सुंदर सुंदर बातें सुनाई, उन सब को हम उद्देश्य के अंतर्गत रखें, मतलब अपने जीवन का टारगेट बना करके चलें, तब उस सत्संग का पूरा पूरा हमको लाभ मिल पाएगा। और आप लोग प्रवचन तो सुन ही रहे हैं, कुछ प्रश्न भी भक्तों के हैं, मैं उनको भी सुनाता रहता हूँ उनका उत्तर, इसलिए कि वो कई भक्त लोगों का प्रश्न, कई साधकों का प्रश्न रहता है। हमारे एक आश्रम के प्रिय सेवक हैं अखिलेश। अब कई लोग हमसे पूछने में संकोच करते हैं तो उनसे पूछने लग जाते हैं, वो हमको आके बताते हैं ऐसा पूछ रहे हैं लोग, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने पूछा कि जो दीक्षा प्राप्त भक्त लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं कि कहीं रिश्तेदारी के दबाव में कुछ क्षेत्रों के अलग अलग रिवाज होती है। उस रिवाज को मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हर जगह वो नहीं होती। जैसे ये कह रहे थे कि जो जामाता होता है दामाद, उसको या और कहीं और किसी को, मतलब रिश्तेदारियों के रीति रिवाज के बंधनों में कभी कभी तेरही में उसको आना और भोजन करना आवश्यक हो जाता है उस व्यक्ति को जो दीक्षा प्राप्त है। तो साधक का प्रश्न ये है कि जिसने मंत्र दीक्षा ली है, साधक का जीवन जी रहा है, भगवान की भक्ति में लग गया है और ठाकुर जी ही उसके हैं, अब संसार से ज़्यादा उसको संबंध नहीं, लेना देना नहीं, तो वो तेरही में भोजन करे कि न करे, ये प्रश्न पूछा है। तो मैं आपको इस विषय में समझाना चाहता हूँ। तेरही होने के पहले मुर्दे का शव दाह कर्म होता है, अंतिम संस्कार। वहाँ भी ये प्रश्न आता है कि हम उसके जाएं साथ कि न जाएं स्मशान घाट तक, या उसको स्पर्श करें कि न करें। तो मैं अब आपको इस तरह से समझा दे रहा हूं कि आगे आपको कभी भी संदेह नहीं होगा। शरीर तो हम सब का मिट्टी का बना हुआ, पिछले हमारे कितने जन्म हुए कोई गिनती नहीं है, कोई आकलन नहीं। भगवान भी बताएं तो हम सुनते सुनते थक जाएंगे और भगवान से कहें कि महाराज उन सब को फिर से प्रकट करो जो जो हम पिछले जन्मों में हो गए हैं, तो इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि दुनिया भर जाएगी। हमारे अपने पिछले जन्मों की कथाओं से हम थक जाएंगे सुन सुन करके। एक जन्म का टेंशन लेकर के आदमी डिप्रेशन में चला जाता है और नींद की गोलियां खा खा के परेशान रहता है एक जन्म के टेंशन से। और कहीं उसको भीष्म पितामह की तरफ से पिछले 100 जन्म की याद आ जाए तो तो ज्ञानी पुरुष थे भीष्म पितामह, और वो तो उसी दिन पागल हो जाएगा जब 100 जन्म की याद आ जाए तो।
ये तो भगवान की कृपा है जो पिछले जन्मों की याद नहीं रहती। तो शरीर तो मिट्टी का है, कितना ही मजबूत, एकदम लोहे के जैसे शरीर वाला पहलवान हो, उसके भी पिछले जन्म की खोपड़ी यदि कहीं स्मशान में पड़ी होगी तो उसको गीदड़ों ने और कुत्तों ने घसीट घसीट कर ऐसे तोड़ डाला होगा कि उसको ला के भी टुकड़े इकट्ठे करके दिखाया जाए और कहा जाए कि तुम्हारे पिछले जन्म की खोपड़ी है, तो वो कहेगा नहीं 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 नहीं, मेरी नहीं हो सकती। मतलब हमारे पिछले जन्म के अवशेषों को भी हम कलेक्ट नहीं कर सकते। तो हमारे शरीर को बनाया गया है ऐसी चीज़ों से कि जो बिल्कुल गंदा ही गंदा है सब, लेकिन इसका उपयोग इतना बड़ा है मनुष्य के शरीर का कि ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि देवता भी इस शरीर की याचना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देवता अपने पूर्वकृत पुण्यों को भोगने के लिए देवलोक में आते हैं, किंतु साधना नहीं कर सकते हैं। वो समाप्त हुआ और उसके बाद फिर गीता जी के 9वें अध्याय में पढ़ लीजिए, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशन्ति। बड़ा पुण्य किया था, चले गए स्वर्ग में, लेकिन वो भी एक दिन माइनस होते होते सब खत्म और फिर नीचे आ गए। और नीचे आ करके ऐसा नहीं कि मनुष्य ही बनते हैं, तिर्यक योनि के प्राणी, कीट पतिंगे मकोड़े, अरे ऐसे घिनौने जीव बनते हैं कि वो व्यक्ति फिर से मनुष्य जन्म पा जाए तो उसको कहा जाए तो उस जीव को छूने को नहीं तैयार होगा। कितने पुराणों में कथाएं हैं कि किसी पंडित को ये पता चल गया था कि अगले जन्म में मैं सुअर बनूंगा और उस सफाई कर्मचारी के यहाँ मेरा जन्म होगा, और उसके पहचान ये होगी, अपने बेटों को उसने बताया कि जब उस सफाई कर्मचारी के यहाँ सुअर के रूप में मेरा जन्म होगा तो उसके माथे पर तिलक होगा, और वो जब सुअरिया के पीछे पीछे जाए गंदगी में लौटता हुआ तो तू लाठी से मार देना उसको, वो मैं ही हूँगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। और उसके बच्चे गए उस पंडित के, और जब लाठी लेकर के पहुँचे और उसको कहा बस यही है पिताजी, यही है पिताजी। वो पिताजी कौन? और सुअर का बच्चा। तो भाइयों ने कहा मार 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 इसको, कहा था पिताजी ने कि मार देना। तो पता नहीं क्या भगवान की इच्छा कि उस सुअर के बच्चे में से कुछ ऐसी चेतना प्रकट हुई कि उसने सिर हिला करके आंसू गिरा दिया और कहा मुझे मत मारो, मैं ठीक हूं। उसने कहा मैं गंदगी में जो लौट रहा हूं और खा रहा हूं गंदगी, तुम जैसे हलवा खाते हो वैसे मैं टट्टी खा रहा हूं, तुम जैसे खीर पीते हो वैसे मैं ये गंदगी पी रहा हूं। बस तुम एक अगले दिन नहीं खा सकते उस हलवा को और खीर को, और मैं 15 दिन बासी मिले तब भी खट्टा हो गया तब भी चट कर जाऊंगा, और मुझे फूड पॉइजनिंग नहीं होगी। तुमको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी लेकिन मुझे फूड पॉइजनिंग नहीं होगी, चिंता मत करना, मुझे हॉस्पिटल में नहीं ले जाना पड़ेगा। अर्थात उस निकृष्ट योनि के प्राणी का शरीर मिलने पर भी उसको आसक्ति हो जाती है। वो उस निकृष्ट शरीर को भी इतना प्रेम करता है कि छोड़ना नहीं चाहता। बुढ़िया मरने को तैयार है, लेकिन यदि उसको यमराज आके बोले कि मैं आ गया हूं तुझे मारने के लिए, तो कह देंगे अच्छा दूसरे दिन आ जाना, आज चले जाओ। महाराज मृत्यु जब सम्मुख आती है तो बड़े बड़े विवेकी लोगों का भी उस समय डावाडोल पोजीशन हो जाती है। मेरे कहने का भाव ये है कि शरीर तो मिट्टी का ही है, जिसने इसका उपयोग सही नहीं किया उस मुर्दे को स्पर्श करना उचित नहीं कहा गया है बिना जरूरत के। अब जरूरत होगी तो करना पड़ेगा। जैसे बहुत प्रदूषण फैल रहा है, बहुत ज़्यादा
दूषित वातावरण हो गया है, उसको छूना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, उसके अंतिम संस्कार में सहयोग देना पड़ेगा। या कोई डॉक्टर है, उसको पोस्टमार्टम करना तो करना पड़ेगा उसको, तो बिना जरूरत के नहीं छूना चाहिए। लेकिन भक्तों, जब ठाकुर हरिदास, एक हरिदास वृंदावन में थे, निधिवन में, एक ठाकुर हरिदास थे जगन्नाथपुरी में। जब ठाकुर हरिदास का समुद्र के तट पर देहावसान हुआ तो साक्षात भगवान राधा कृष्ण के सम्मिलित रूप चैतन्य महाप्रभु ने उस मृतक शरीर को, ठाकुर हरिदास के मृतक शरीर को अपनी दोनों भुजाओं में उठा लिया और लेकर के उद्दाम नृत्य किया और उन्होंने उच्च स्वर से कहा, सारी दुनिया के सभी ब्राह्मणों का जो पुण्य होगा उससे भी ज्यादा पवित्र शरीर ये है। जय हो। मरा हुआ शरीर था वो, और महाराज उस साक्षात ईश्वर ने हरिदास, जिनका जन्म मुसलमान के घर हुआ था, मुसलमानिन के पेट से जन्म हुआ था, उनके मृतक शरीर के चरण को धो करके चैतन्य महाप्रभु ने पान किया और कहा, जिसे आज प्रेम दान भगवान की ओर से प्राप्त करना हो तो ले लो और ठाकुर हरिदास का चरणामृत पान कर लो, नहीं तो फिर कभी नहीं पाओगे। शरीर छूट चुका था, लेकिन ठाकुर हरिदास के चरणामृत को दे दे करके चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को पिलाया है। तो ऐसे मुर्दे को छूने में तुम्हारे अनंत जन्मों के भाग्य प्रकट हो जाएंगे। उसको मुर्दा नहीं बोलते हैं, वो जहां पर हो उस जगह को माथा झुका के समाधि बोलते हैं। राधा दामोदर मंदिर में 4 परिक्रमा करने भक्त लोग जाते हैं, सेवा कुंज के पास में, वहाँ सब संतों की समाधि है, सब लोग वहाँ दंडवत करते हैं। समाधि की अनंत महिमा होती है। किसके? जिसने अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लगाया, उसके शरीर की इतनी महिमा कि आज भी शिरडी में साईं बाबा की समाधि को पूजने के लिए दुनिया के लोग चले जाते हैं। शरीर यदि भक्ति में लग गया तो महाराज ये मिट्टी का, गंदगी का सड़ा हुआ शरीर पवित्र हो जाता है। अब इसकी साइंटिफिक बात बताएं तो बहुत विस्तार की हो जाएगी, थोड़े में बता रहा हूं। महाप्रसादे गोविंद नामनी गुरौ वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। इसकी व्याख्या बाद में करूंगा, पहले वो शव और शरीर वाली बात बता दूं। जब हम महाप्रसाद के रूप में भगवान का प्रसाद, भक्त भुक्ता वशिष्ठ प्रसाद लेते हैं तो वो रस जो बनता है, हम जो भोजन करते हैं वो क्या होता है, उसका स्थूलांश मल के रूप में चला जाता है और सूक्ष्मांश रस बनता है। रस जो है वो रक्त में परिवर्तित होता है। रस रक्त, फिर मांस, फिर मज्जा, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर शुक्र। ये आयुर्वेद की विधा के अनुसार मैंने बताया। ये सप्त धातुएं होती हैं, ये सप्त धातुओं से बना हुआ ये शरीर है। अब एलोपैथी वाली बात सुन लीजिए। एलोपैथी वाली बात ये है कि हमारे शरीर में निरंतर विघटन सेल्स का होता रहता है। जो सेल हैं निरंतर टूटती रहती हैं। पैथोलॉजी वाले बैठे हैं, डॉक्टर साहब, इनको पता है। और निरंतर सेल जैसे विघटित होती रहती हैं, ऐसे नई नई सेल बनती रहती हैं। नई सेल बनना बंद हो जाए और पुरानी टूटती जाए तो आदमी थोड़े दिन में मर जाता है। और इसलिए जितनी वो टूटती हैं कभी उतनी, कभी उससे ज़्यादा नई बनती हैं। तो जो सेल बनती हैं, अभी हमने आयुर्वेद के अनुसार आपको बताया था, रस रक्त मज्जा मेद मांस अस्थिर और शुक्र। वो शुक्र जो है 7वीं धातु है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वो फीमेल में शुक्र नहीं, वो अंड के रूप में होता है, मेल में शुक्र के रूप में होता है। और दोनों एक ही चीज़ है, बॉडी के अंतर से वो रूप धारण कर लेता है अलग अलग। तो वही जो रस
हमने भगवत प्रसाद से प्राप्त किया या भक्त भुक्ता वशिष्ठ प्रसाद से प्राप्त किया, वो रस जो है हमारे में शरीर के अंदर जब डाइजेस्ट होता है जा कर के, और डाइजेस्ट होने के बाद वो जा कर के हमारे शरीर में वो न्यूट्रिशन करता है, तो जब कंप्लीट न्यूट्रिशन बढ़िया प्रकार से होता है तो नई सेल बनने लगती हैं। तो बनती हैं वो जो सेलों का जो, अर्थात सेल को कोशिका बोलते हैं, कोशा। अब उनका जो समुदाय होता है उससे क्या बनता है? टिश्यू। वो टिश्यू को ऊतक बोलते हैं। और टिश्यू जब बन जाते हैं तो टिश्यू और सेल कितने होते हैं? अनंत, अरबों खरबों अरबों खरबों, कितनी सेल हैं कोई दुनिया का कोई गिन ही नहीं सकता है। और एक ऑर्गन में, और ऑर्गन कैसे बनता है? पहले सेल बना, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से क्या बना? मसल। मसल, टिश्यू से बन गया मसल, और मसल से फिर बना ऑर्गन। ऑर्गन मतलब अंग। अब हमने बताया कि रोजाना हमारे सेल टूटते हैं, एक नहीं हजारों, और नए बनते हैं। अब देखो, देखने के लिए तो हम वही हैं जो पहले थे, वही आज हैं। जो हमारे बिठूर जाने के पहले भक्त लोग थे ब्रज में, 30-35 साल पुराने, वह बीच में न देखते तो आज नहीं पहचान पाते हमको। मैं अपनी बात इसलिए बता रहा हूँ, इसी तरह आप लोगों की भी है। कहेंगे महाराज जी अब तो हम आप पहचान में ही नहीं आते। पहचान में कहाँ से आए? वो सेल सब टूट गई, खत्म हो गई पहले वाली, और नई नई तमाम बन गई। तो मृत्यु तो नहीं हुई, क्योंकि जीवात्मा निकला नहीं, जीवात्मा शरीर से नहीं गया, इसलिए मृत्यु तो नहीं हुई। लेकिन शरीर में इस तरह से चेंजेज लगातार होते गए, सेल, टिश्यू, मसल, ऑर्गन इस तरह से चेंज होते गए कि आज हमारा शरीर यदि कहा जाए कि उस समय वाला नहीं है तो कोई गलत नहीं है। अब आपको मानना पड़ेगा कि एक डाकू भी वो डाकू नहीं, ऐसा डाकू रत्नाकर जो राम नहीं बोल पाता था। और देवर्षि नारद ने कहा राम नहीं बोल पाते हो तो मारा मारा बोलो, ये तो बोल दूंगा, मारने काटने का तो काम ही है रोजाना, तो मारा मारा बोल दिया। और ऐसे भजन में लगाया गुरुदेव ने कि महाराज वो निरंतर। अब देखिए, पहले तो मैं भोजन की बात मैंने बतलाया। भोजन कौन सा? भगवान का प्रसाद, भक्त भोक्ता वशिष्ठ प्रसाद, उसको महाप्रसाद बोलते हैं। जो डिप्रेशन वाली निगेटिव थिंकिंग चलती रहती है उनको छोड़ करके हम तो ठाकुर जी के धाम में जाएंगे और हम भगवान की भक्ति करेंगे, प्रभु मेरे ऊपर कृपा निश्चित करेंगे, गुरुदेव की कृपा संपूर्ण रूप से मेरे ऊपर है और मैं निश्चित ही प्रभु की कृपा से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा। इस प्रकार से उत्साह बढ़ाते हुए भगवत भक्ति जो करते रहते, इसको बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। नकारात्मक सोच नहीं हो। हमारे से मिलने जुलने वाले जो होते हैं उनकी नकारात्मक सोच का भी हमारे ऊपर असर होता है, लेकिन थोड़ा होता है। अब मेरी खुद की जो नकारात्मक सोच होती है उसका भयंकर खराब असर होता है। अब दूसरे की नकारात्मक सोच का हमारे ऊपर कैसे असर होगा? निगेटिव थिंकिंग। नकारात्मक सोच मतलब निगेटिव थिंकिंग। जैसे आपने किसी से कर्जा लिया और कर्जा लेकर के डकार गए, उसको धोखा दे दिया और बोल दिया हमने कब लिया था तुझसे, और उसको तो बोल दिया हमने नहीं लिया था। और जब भगवान के सामने आकर के माला झोली लेके बैठते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तब मन में आता है ठाकुर जी तो जानते हैं, भगवान को तो पता है कि मैंने कर्ज लिया था, उसको दिया नहीं। अब उसको तो मना कर दिया, अब मेरे अंदर जो पाप है वो वाइब्रेट कर रहा है अंदर, और उधर उसकी निगेटिव थिंकिंग, अरे उसका उद्धार कभी नहीं होगा, माला झूठे फेरता है, सत्यानाश हो जाए उसका, न जाने क्या क्या बातें मन ही मन गाली देता है, क्योंकि हमने उससे कर्जा लिया, हमने उसको दिया नहीं। तो अब हमारे भजन सब उसको दिखावा लगते हैं, और उसको जितना शक्ति मिली है उस सब से हमारा अनहित करने को तैयार है, शरीर से नहीं तो मन से ही कर रहा है। तो उसकी जो निगेटिव थिंकिंग है उसके माइंड की,
उसके मन की नकारात्मक सोच निरंतर जो मेरे लिए चल रही है वह हमारी उन्नति नहीं होने देगी। इसलिए कभी भी ये गलती मत करना, कर्ज लिए हो तो जरूर दे देना, नहीं तो अगला जन्म फिर लेना पड़ता उस काम के लिए। तो नकारात्मक सोच को त्यागो, सकारात्मक सोच को धारण करो, ये हो गई पॉजिटिव थिंकिंग। और मैंने बताया वल्लभाचार्य जी महाराज ने एक बार अपने शिष्यों को कहा था, पहले तो उन्होंने कहा हरिनाम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, फिर उन्होंने कहा हरिकथा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, फिर उसके बाद उनसे और पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं अब तुमसे अंदर की बात बता रहा हूँ, भगवान का प्रसाद और भक्त भुक्तावशिष्ट महाप्रसाद से बढ़कर के दुनिया में कोई शक्तिशाली नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप लोग जिसका तिसका जूठा खाने लग जाएं। हाँ, वो गलत बात है। यदि वास्तव में कोई महान भक्त है तो उसका कर्ण प्रसाद मिल जाए तो बहुत कल्याण होता है। नारद जी पिछले जन्म में जब दासी के पुत्र थे तब उन्होंने संतों का उच्छिष्ट प्रसाद ही पाया था और बाद में देवर्षि नारद के रूप में हुए। इतनी है महिमा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं महाप्रसादे गोविंद नामनी गुरौ वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। एक राजा थे जगन्नाथपुरी के पास के, वो महान भागवत भक्त थे। उनसे ये कहा, हे राजा, जो अल्प पुण्य वाला व्यक्ति है अर्थात जिसके पुण्य कम है, पुण्य की कोई अंग्रेजी नहीं होती है, डिक्शनरी खोज डालो दुनिया की पूरी, पाप की होती है। पाप की क्या होती है? सिन, SIN। पाप की अंग्रेजी होती है सिन, और पुण्य की अंग्रेजी कुछ भी नहीं होती है। ये भाषा ही गड़बड़ है, चाहे जितनी बड़ी डिक्शनरी खोज डालो नहीं मिलेगा। तो स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। जिसका अल्प पुण्य होता है उसको महाप्रसाद पर, भगवान के नाम पर, गोविंद नामनी गुरौ वैष्णवे, गुरुदेव में और वैष्णव में। वैष्णव का तात्पर्य भागवत भक्त। भागवत भक्त की महान महिमा है। भागवत भक्त के घर में मैं छोटा सा जीव बन करके भी जन्म ले लूं तो मुझे स्वीकार है, रामानुजाचार्य ने कहा है। रामानुजाचार्य ने अपनी स्तुति में कहा है कि भागवत भक्त के घर में मैं छोटा जीव बन के जन्म ले लूं तो भी मुझे स्वीकार है। क्यों? क्योंकि वहां भगवान का दिव्य प्रसाद वो भक्त को मिलेगा और भक्त भुक्तावशिष्ट कभी मुझे मिल जाएगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। महाप्रसादे गोविंद नामनी, भगवान के नाम, महाप्रसाद, और गुरु अर्थात गुरुदेव, और वैष्णव अर्थात भगवत भक्त, इनके ऊपर स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। जिनका कम पुण्य है उसको श्रद्धा विश्वास नहीं होता। हाँ, अब आपको मैंने एक स्केल दे दिया, एक मापदंड दे दिया, अब आप किसी के पीछे ज़्यादा पड़ना नहीं। यदि कोई व्यक्ति भगवत भक्त, भगवान नाम, गुरु और महाप्रसाद की निंदा करता हो तो ये समझ लो कि पाप ज़्यादा हैं, उसके पुण्य नगण्य के बराबर है, इसलिए उसका जल्दी से सुधार नहीं होना है। आप एनर्जी अपनी वेस्ट मत करना उसके पीछे। ठाकुर जी के सत्संग में जाने के लिए बोल दो, ज़्यादा माथापच्ची उससे मत करो, क्योंकि आपके श्रम का कोई फायदा नहीं निकलेगा। मैं ये क्यों बतला रहा था? वो बात जो पहले पूछे गई, तेरा ही का भोजन खाना है कि नहीं खाना। प्रश्न क्या किया था? तेरा ही का भोजन खाना है कि नहीं खाना। उसी बात को समझाने के लिए बता रहा हूं। महाराज, महाराष्ट्र के संतों की कथा में लिखा हुआ है, नामदेव, तुकाराम ऐसे महापुरुषों संतों का चरित्र लिखा हुआ है कि कुछ संतों के जीवन में ऐसी घटनाएं घटी हैं कि वो छोटी जाति में जन्म लिए, जैसे चोखा मेला। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में रैदास जी हुए हैं, चर्मकार शरीर धारण की, ऐसे ही महाराष्ट्र में चोखा मेला नाम से
चर्मकार शरीर धारण किए हुए महान भागवत भक्त हुए। अब मैंने बतलाया कि भगवत भक्ति की है, जो महाप्रसाद की, ध्यान साधना जप पूजा की, ऐसी महाराज प्रवेश करती है कि रोम रोम पवित्र हो जाता है, खून का एक एक कतरा पवित्र हो जाता है और हमारे शरीर के एक एक सेल पवित्र हो जाते हैं। चोखा मेला की डेथ जब हुई, चोखा मेला की जब मृत्यु हुई तो एक दुर्घटना में हुई। दीवाल की चिनाई वो कर रहे थे और विट्ठल विट्ठल नाम गा रहे थे और ध्यान था विट्ठल भगवान में, दीवाल गिरी और उसी में शरीर छूट गया। नामदेव जी गए, भगवान विट्ठल का दर्शन करके आंखों में आंसू भरे हुए प्रार्थना करने लगे, बहुत बदनामी हो जाएगी प्रभु, इतना बड़ा भक्त चोखा मेला और उसकी एक्सीडेंटल डेथ हुई है, एक दीवाल में दब के मरा है। जो सत्संगी नहीं है वो तमाम कह रहे हैं कि अपघात हो गया, अकाल मृत्यु हो गई, न जाने क्या क्या नाम बताते हैं। ये शब्द गलत है। केवल सुसाइड करने वाले की दुर्गति होती है। आप समझ लो इस बात को भी, एक सीक्रेट की बात है। सुसाइड करने वाले, आत्महत्या करने वाले की दुर्गति होती है। एक्सीडेंट में मरने वाले की दुर्गति नहीं होती। एक्सीडेंट में वो व्यक्ति जो तुरंत मर जाता है, ऑन स्पॉट डेथ होती है, वो प्रायः मनुष्य का जन्म प्राप्त करता है और उसको पिछले जन्म की याद रहती है कि मैं वहां मरा था, इस प्रकार मरा था, गोली से मरा, चाकू से मरा या गाड़ी मोटर से मरा, उसको याद रहती, थोड़े दिन तक याद रहती। या किसी बीमारी में या किसी प्रकार से मर गया, सुसाइड नहीं किया, आत्महत्या नहीं किया है, तो दुर्गति नहीं होती। लेकिन साधारणतः जनता ये जानती नहीं। तो लोगों ने कहा कि चोखा मेला की दुर्गति हो गई महाराज, और नामदेव जी रो रहे हैं। भगवान ने कहा, स्वयं विट्ठल भगवान, कभी पंढरपुर जाओ तो दर्शन करो, इतने सुलभ हैं, चरण उनके छू लो अपने हाथ से। कहीं भी किसी मंदिर में ठाकुर जी इतने सुलभ नहीं है। हर व्यक्ति को चरण छूने का, स्पर्श करने का अवसर मिलता है। विट्ठल भगवान से आवाज निकली, वाणी प्रकट हुई, नामा क्यों चिंता कर रहा है, चोखा तो मेरे धाम में पहुंच गया। नामा भगवान ने किसको कहा? नामदेव को। चोखा तो मेरे धाम में पहुंच गया, तू क्यों चिंता कर रहा है, क्यों रो रहा है? प्रभु मैं जानता हूं चोखा मेला आपके धाम में पहुंच गए, लेकिन महाराज साधारण जनता अब यही कह रही कि इतना भक्त कहलाता था और दुर्गति हो गई, दीवाल में दब के मर गया, तो अब मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं सबको? भगवान ने कहा, चोखा मेला मेरा इतना बड़ा भक्त था, इतना महान था कि भजन करते 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 न केवल उसकी अंतरात्मा पवित्र हुई थी, बल्कि मिट्टी का कहलाने वाला शरीर भी पवित्र हो गया था। अरे नामा, तुम कुछ लोगों को लेकर के जाओ और दीवाल की मिट्टी हटाओ, और उसमें जो 10 मजदूर दब के मरे हैं, उन 10 में से जब स्केलेटन उसका मिलेगा, चोखा का, जब उसके शरीर के हड्डियों के टुकड़े मिलेंगे और उसको तू अपने कान में लगाएगा, तो तुझे पता चल जाएगा कि वो चोखा मेला की हड्डी है। महाराज ऐसे दब गए थे 10 मजदूर कि कोई पहचान में नहीं आते थे और बहुत दिन भी बीत गए थे। लेकिन नामदेव जी विश्वास था भगवान के ऊपर, लेकर गए और वहाँ जा कर के उन्होंने एक एक स्केलेटन की हड्डी को लेकर के जब उठाया और कान में खुद लगाया, पहले खुद, और जब चोखा मेला की शरीर की हड्डी एक मिली है, कान में लगते ही महाराज जैसे मोबाइल से आवाज आती है, ऐसे साफ सुनाई पड़ रहा, विट्ठल 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 विट्ठल। महाराज नामदेव जी वो हड्डी लेकर के नृत्य करने लगे और सबको बोले, सुनो सुनो, इस हड्डी में से निकलने वाले आवाज को सुनो। अरे जब हड्डी जिसकी भगवान का नाम गा रही है तो उसका उद्धार क्यों न हुआ होगा? अब आप समझ जाइए कि जो भगवान का भक्त है वो मर जाने पर भी उसका शरीर पवित्र है।
और जो भगवान का भक्त है, अब उसके प्रसाद की बात मैं बता रहा हूँ। तो जैसे चोखा मेला की बात मैं सुना रहा था, तो चोखा मेला का जब भंडारा किया गया, लोग नहीं आए खाने के लिए। वो जमाना जरा ज़्यादा छुआछूत वाला था। अरे चमार के भंडारे में हम नहीं खाने जाएंगे, सीधे बोल दिया लोगों ने। चाहे कितना ही बड़ा भगत रहा हो, था तो चमार ही। मुर्दा मरा बैल घसीटता था। अब तमाम बातें लोग कहना शुरू कर दी। अरे मरा बैल घसीटता था, रोजाना चमड़ी उधेड़ता था। मालूम है कितनी भक्ति थी उनके अंदर। जब मरा बैल चोखा मेला नहीं घसीट पाते थे तो कहते थे विट्ठल बहुत भारी है, खींचता नहीं, भजन में बाधा पड़ रही है। तो भगवान विट्ठल एक रूप धारण करके बैल घसीटवाते थे। जो रस्सी पकड़ के खींच रहे हैं चोखा मेला, उस रस्सी में भगवान विट्ठल लगते थे। इतनी भक्ति थी उनकी। पुराने युगों में जैसे आप पढ़े हो कि द्रौपदी की चीर बचाने के लिए दौड़ करके आ गए, इस तरह की भक्ति थी उनकी, बल्कि बहुत अद्भुत कहा जाए। तो जब उनके भंडारे में कोई नहीं है, नामदेव जी ने फिर जाकर के भगवान से प्रार्थना की, भंडारा महाराज तैयार है, कोई नहीं आ रहे हैं। कुछ संत आने को तैयार थे, उनको कुछ कर्मकांडियों ने रोक दिया। नहीं 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 नहीं, ये बदनामी मत कराओ, तुमको खाने पीने को नहीं मिलता है, ऐसी जगह खाने को जा रहे हो चमार के भंडारे में। ऐसी ऐसी बातें बोल दिया कि थोड़ा शर्म लिहाज करके लोग नहीं गए। नामदेव ने कहा वो संत थे, महान भगवत भक्त थे, आपके परम प्रिय भक्त थे, और उनकी तेरही के भंडारे में कोई प्रसाद न खाए तो मुझे कष्ट हो रहा है। भगवान ने कहा, विट्ठल भगवान ने, नामा तू पहले जा तो वहां जहां भंडारा हो रहा है, देख कितने लोग खाने के लिए जा रहे हैं। और जब नामदेव जी पहुंचे तो देखो तमाम सुंदर सुंदर पीतांबर पहने, अच्छे अच्छे वस्त्राभूषण पहने हुए तमाम चले आ रहे हैं, और सब दिव्य दिव्य थाल और दिव्य दिव्य प्रसाद न जाने कितना बढ़ते चले जा रहे हैं और खिलाया जा रहा है। अब नामदेव जी हाथ जोड़ के पूछ रहे हैं, विट्ठल भगवान एक भी नहीं है पंढरपुर का, ये कौन है? मैं तो यहाँ के लोगों को एक एक को पहचानता हूँ, क्योंकि मैं तो जन्म से यहीं रहता हूँ पंढरपुर में ही। यहाँ का तो एक भी आदमी नहीं, तो ये कौन है जो भोजन कर रहे हैं? बोले जानना चाहता है? हाँ प्रभु जानना चाहता हूँ। बोले आप फिर से देख ले। जब उन्होंने फिर से देखा पंक्ति में कौन कौन बैठे हैं, तब नामदेव जी ने देखा हनुमान जी, सुग्रीव, नील नल, अंगद, और चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और सब देवी देवता, सारे देवी देवता आकर के लाइन में बैठ करके प्रसाद पा रहे हैं और चोखा मेला की जय, चोखा मेला की जय बोल रहे हैं। और महाराज जब ये किसी तरह से बाद में मालूम हुआ नामदेव जी की अजस्र अश्रु प्रवाह के द्वारा, उनके निकट के रहने वाले संतों ने पूछा, नामदेव आपको बताना पड़ेगा, आप रो क्यों रहे हैं इतना? बोले मैं रो रहा हूं तुम्हारे दुर्भाग्य के कारण, कि जिस प्रसाद को, जिस संत के तेरही के प्रसाद को खाने के लिए स्वयं अयोध्यापति भगवान राम चारों भाइयों सहित आए, सब देवी देवता आए, वृंदावन से भगवान कृष्ण, गोपी और सब ग्वाल बाल आए, जिस संत के प्रसाद को पाने के लिए तुम अभागे पंढरपुर में रह करके उसके प्रसाद को नहीं पाए, इसलिए रो रहा हूं। और रो रहा हूं अपने सौभाग्य के आनंद के कारण कि मेरे जीवन में आज एक साथ इतने लोगों का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। सार क्या निकला? एक ही प्रश्न का उत्तर चल रहा है अभी, उसी में पूर्ण हो जाएगा समय। तेरही का भोजन करना चाहिए कि नहीं? सार ये निकला कि यदि वो तेरही किसी महान संत की हो या किसी महान भगवत भक्त की हो तो महाराज शर्म लिहाज त्याग करके जाओ, और नहीं कोई बैठने को कहता है तो हाथ पसार के कहोगे कण प्रसाद दे दो हमको, ज़्यादा नहीं दो, थोड़ा सा तो दे दो।
और यदि बैठकर भरपेट खाने को मिलता है तो बैठ के भरपेट खाओ। और भक्तों, आप भजन पूजा करते हो, जप करते हो, ध्यान करते हो, और आपका पता है कि ऐसे आदमी की तरह ही हो रही है जो जीवन भर मांस खाया, मदिरा पिया, टट्टी घर में जाके मरा, और उसके पूरे परिवार में सब के सब एक से एक खराब से ये खराब हैं, और कभी उसने जीवन में सत्संग किया नहीं, मंदिर का दर्शन किया नहीं, और सारा काम उसका उल्टा ही रहा। तो ऐसी जगह तुम्हारी रिश्तेदारी भी यदि हो तो बिल्कुल रिश्तेदारी निभाना मत, बिल्कुल रिश्तेदारी मत निभाना। जाना पड़े तो अपने घर से भोजन बना के ले जाओ, और वहाँ ले जा कर के वही बैठ कर के एक जगह भगवान को भोग लगा के मानसिक और पाओ, और नहीं तो वहाँ कुछ फल यदि मिले, पकाया हुआ भोजन नहीं, पकाया हुआ भोजन नहीं, केला है या कोई फल है, वो लेकर धो करके भगवान को ध्यान में भोग लगा के उसका थोड़ा अंश ले सकते हो, दूसरों को दे सकते हो। तो ये समाधान हुआ। अभी और भी लोगों ने पूछा है गुरु का ध्यान और उनकी प्रति श्रद्धा की बात। भक्तों, ये विषय बड़ा बृहद है। महाराज, वेदों में, पुराणों में सदगुरु शब्द नहीं मिलता है। अब आप लोग ढूंढ लेना फिर से, जैसे मैंने अभी डिक्शनरी वाली बात बताई कि डिक्शनरी में सिन तो मिल जाएगा, पाप, लेकिन पुण्य का कोई शब्द नहीं मिलेगा। ऐसे ही अब ये मैं बता रहा हूँ, आपको किसी वेद में, पुराण में सदगुरु शब्द नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा? गुरु मिलेगा। तो ये सदगुरु शब्द कहाँ से आ गया? अब मैंने कहा ना, विषय इतना बड़ा है कि उसका विस्तार करने पर समय बहुत कम पड़ जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, महाभारत में, मनुस्मृति में, गीता में, इन सब में गुरु शब्द लिखा हुआ है। किंतु सदगुरु शब्द क्यों नहीं है? क्योंकि तब तक, जब तक वेद, पुराण, उपनिषद, इनका काल था, इनका टाइम था, इनकी रचना का, तब तक असत गुरु नहीं होते थे। इसलिए सदगुरु करने शब्द लाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन कालांतर में कुछ ऐसी आवश्यकता पड़ ही गई कि कुछ ऐसे मतांतर जिनकी चर्चा अब करने में समय का नाश होना और कुछ नहीं। दंभी निजमत कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ, उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने लिखा है। दंभियों ने निज मत की कल्पना करके वेद पुराण शास्त्र सब छोड़ करके तमाम मतांतर बना डाले, और ऐसे ऐसे बना दिए जिससे पंचमकार, वाम मार्गी। अब उसकी व्याख्या मैं करूंगा तो बहुत गंदे शब्द बोलने पड़ जाएंगे। पंचमकार शब्दों की व्याख्या मैं नहीं कर सकता क्योंकि अश्लील शब्द हैं वो सब जो पंथ हैं, जीव की दुर्गति करने वाले हैं। अच्छा मार्ग पर चल रहा हो उसका विनाश हो जाएगा। आप गए अरु आनहु घालहि, जे कहूं सत मार्ग प्रतिपालहि। ऐसे तमाम मतांतर हुए और वे भी अपने को गुरु कहलाने लगे। इसलिए क्लासिफिकेशन करना पड़ा कि सदगुरु कौन है। तब कई बार ऐसा अवसर आया है कि भागवत प्राप्त महापुरुषों को जब गुरु की आवश्यकता पड़ी, अब बताओ, जब भगवान मिल गए तो क्या आवश्यकता है गुरु की? भगवान जब मिल गए तो गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, भगवान को आवश्यकता है। भगवान को क्यों आवश्यकता है? क्योंकि उनकी बनाई गई श्रुति सेतु की रक्षा तभी होगी, उनके द्वारा बनाई गई मर्यादा की रक्षा तभी होगी जब उसका पालन किया जाएगा। इसलिए ठाकुर जी ने भी गुरु स्वीकार किया।
उन्होंने भी राम रूप में वशिष्ठ को गुरु बनाया, कृष्ण रूप में गर्ग मुनि को गुरु बनाया, हमारे स्वयं भगवान श्री रामानंद जी महाराज के रूप में आकर के राघवानंद जी को गुरु बनाया। तो भक्तों, तब ये बताना पड़ा परमात्मा को कि सदगुरु कौन है और किसके पास जाओ। जैसे मीरा को स्वयं भगवान कृष्ण ने दर्शन देकर चित्तौड़ के किले में ये कहा कि तुम मुझे प्राप्त हो चुकी हो, लेकिन तुम्हारे भाव की पुष्टि के लिए सदगुरु की आवश्यकता है। वो स्वयं साक्षात धर्मराज के अवतार हैं और भगवान के श्री राम जी के अवतार, रामानंद जी के शिष्य के रूप में काशी में रहते हैं। उनकी शरण में जाओ और उनसे दीक्षा प्राप्त करो। इसी तरह से नामदेव को भी भेजा था विशोबा खेचर के पास भगवान विट्ठल ने। विट्ठल नामदेव को मिल गए थे बिल्कुल बचपन में, जब उनके नाना कहीं चले गए और बोले, नामा भगवान को दूध का भोग लगा देना। और नाना जी तो चले गए और नामदेव जी भोग लगा रहे हैं, भगवान विट्ठल पीते नहीं। और नामदेव जी बेचारे भूखे प्यासे रह गए, तो उन्होंने फिर चाकू उठाया कि मैं अपनी गर्दन काट दूंगा, नहीं पियोगे दूध तो। छोटे से बच्चे थे नामदेव, तो उस बाल बुद्धि के सरलता को देख करके, छोटे से बच्चे की सरलता देख करके भगवान प्रकट हो गए और दूध का कटोरा उठा के पीने लग गए। अब छोटा बच्चा 3 दिन से भूखा प्यासा है तो क्या हाल हुआ होगा। अब देखा, पहले तो नामदेव खुश हुए कि दूध पीने लग गए, लेकिन बाद में लगा तो पूरा ही पी जाएंगे लगता है। कटोरा पकड़ लिया, मैं भी भूखा हूं, पूरा मत पीना, थोड़ा मेरे लिए छोड़ दो, थोड़ा मेरे लिए छोड़ दो। तो विट्ठल भगवान ने थोड़ा छोड़ दिया और उन्होंने पान कर लिया। और जब नाना जी लौट के आए और उन्होंने अपनी पूरी बात बताई, तो नाना जी को पहले विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उनको दर्शन हुआ नहीं था। बाद में जब किसी तरह से नामदेव जी की कृपा से उनको दर्शन हुआ, तब भगवान विट्ठल ने स्वयं नामदेव को कहा, तुम विशोबा खेचर के पास जाओ, ज्ञानदेव के पास जाओ, और वो तुम्हारे गुरु हैं और भाव की पुष्टि उनके द्वारा होगी। वल्लभ संप्रदाय में भाव की पुष्टि की जाती है, इसलिए पुष्टि मार्गी संप्रदाय बोलते हैं उसको। भक्तों, अब ये विषय तो बहुत बड़ा मैंने बता दिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा बता करके समाधान आपका करना चाहता हूँ। तो हम इस सीधी सरल बात, छोटी बात ये समझ लो थोड़े शब्दों में, कि जब आप जप करने बैठो, ध्यान करने बैठो, पूजा करने बैठो, तो आप पहले गुरु का ध्यान करो, लेकिन इसके बाद जिससे अपना नाता सच्चा जोड़ा है, उन प्रभु का ध्यान करो। यद्यप भक्तों इसका अपवाद भी है, लेकिन मैं उसको करने के लिए आपको नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे उसमें डर लगता है कि आप भटक न जाएं। ऐसा कई जगह मुझे अपवाद मिला है। कुछ भक्त ऐसे मिले हैं पूर्व काल में कि जिन्होंने गुरु का ध्यान करते करते भक्तों, भगवान को, जो वाल्मीकि जी से भगवान ने कहा है, वाल्मीकि जी ने भगवान से कहा, तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानी, सकल भाई से वहीं सन्मानी। जो आपसे भी अधिक अपने गुरु को मानता, उसके हृदय में जाकर वास करो। मोटे संत अधिक कर लेखा, भगवान ने भी कहा है। तो अपवाद के रूप में एक्सेप्शन है, ये सिद्धांत नहीं। ऐसा कई बार हुआ है, कई बार मतलब गिने चुने बार, कि भगवान की जगह गुरु का ही ध्यान करते करते भगवान इतने प्रसन्न हुए कि प्रेम तो गुरु महाराज से हुआ, लेकिन भगवान की प्रसन्नता इतनी हुई कि गिफ्ट में अपना प्रेम दे दिया भगवान ने। भक्ति किया गुरु जी की और बिन मांगे भक्ति भगवान की मिल गई। किंतु व्यावहारिक बात जो है वो ये है कि पहले पूजा करते समय गुरु का ध्यान करो, इसके बाद भगवान का ही ध्यान करो लगातार। और उसमें जब हमको कुछ बाधा पड़ती है तो गुरु से निर्देश प्राप्त करो। मैंने अभी कहा ना, गुरु शब्द ही है पुराणों में। और गुरु का क्या अर्थ होता है? गु शब्दस्त्वंधकारोस्ति, रु शब्दस्तन निरोधकः, अंधकार निरोधित्वात् गुरु इति अभिधीयते।
गु शब्द का अर्थ होता अंधकार, रू शब्द का अर्थ होता निरोध। अंधकार का निरोध करके प्रकाश को प्रकटी जो कर देता है वो गुरु महाराज होते हैं। महाराज वो सदगुरु शब्द भी मैंने बताया कि उसकी आवश्यकता पड़ गई बाद में, इसलिए वो रखा गया। तो आपको वहाँ ये पृथक्करण करना पड़ेगा कि हमारे से अपेक्षा है या मेरे कल्याण की अपेक्षा है। अब मैं ज़्यादा इसको कहूँगा तो गुरु निंदा होने का डर रहता है, इसलिए इस शब्द की मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इतना आप समझो कि आपकी श्रद्धा का बल्ब जितना ही ज़्यादा वाट का होगा उतना ही रोशनी अपने आप बढ़ती चली जाएगी। महाराज गुरुदेव के रूप में कई बार भगवान ही आते हैं। अब सारे प्रश्न धरे रह गए। और गुरुदेव के रूप में भगवान ही आते हैं। और महाराज जब अवतार होते हैं तो या तो गुरु के रूप में भगवान आते हैं या भगवत पार्षद आते हैं। अब आप कहोगे तो जितने सब गुरु हैं दुनिया में सब भगवत पार्षद हैं कि भगवान है? अब आपके मन में जिज्ञासा आएगी, क्योंकि मैंने दो बात बता दिया कि या तो गुरु के रूप में भगवान आते हैं या भगवत पार्षद आते हैं। तो अब ये सहज ही प्रश्न आदमी के मन में होता है कि तो क्या सब लोग भगवत पार्षद हैं जितने गुरु हैं, कि भगवान है सब? तो उसका निराकरण आप समझ लो। मेरे कहने का तात्पर्य जो सर्वप्रथम गुरु हैं वो भगवान व्यास हैं, और 17वें अवतार हैं, 24 अवतार में, ये भागवत पुराण में लिखा हुआ है और भी पुराणों में लिखा है। तो भगवान व्यास जो हैं स्वयं भगवान है। 24 अवतारों में नारद जी भी हैं, नारद जी भी भगवान हैं। वो 24 अवतारों में वो वाल्मीकि के गुरु हैं। वह महाराज पार्वती माता के शंकर जी भगवान के अवतार की कथा सुना रहे हैं पार्वती को। तो शंकर जी ने कहा नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लग अवतारा। अरे पार्वती, एक बार तो नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया था, इसलिए एक कल्प में भगवान का अवतार नारद के श्राप के कारण हुआ। अब शंकर जी के मन में क्या आया? शंकर जी के मन में आया पार्वती पूछेगी कि नारद ने ऐसी गलती क्यों किया, नारद को ये गलती नहीं करनी चाहिए थी कि भगवान को श्राप दें। ये शंकर जी के मन में आ रहा है। और पार्वती जी के गुरु जी कौन है? नारद जी। पार्वती जी के गुरु जी कौन है? नारद जी। और शंकर जी सोच रहे हैं कि नारद श्राप दीन एक बार, ये बता रहे हैं शंकर जी कि नारद ने श्राप दिया इसलिए एक बार भगवान का अवतार हुआ। अब पार्वती पूछे कि नारद ने ऐसी गलती क्यों की, लेकिन पार्वती ने क्या पूछा? पार्वती ने ये नहीं पूछा कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। पार्वती ने ये नहीं कहा कि नारद जी ने गलती की। बहुत सावधानी से समझो, श्रद्धा वाली बात। पार्वती जी ने कहा आपने जो बताया, मेरा प्रश्न उसमें यह है कि नारद जी के श्राप से गुरुदेव भगवान, नारद जी गुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान के श्राप से भगवान को एक बार धरती पर आना पड़ा, तमाम कष्ट सहने पड़े, अवतार लेने पड़े और जंगल में भटकना पड़ा, सीता जी से वियोग हुआ, ये सब सारे कष्ट झेला। तो पार्वती जी ने नहीं कहा कि नारद जी ने गलती की। पार्वती जी ने क्या कहा? का अपराध रमापति कीन्हा। अरे भगवान ने ऐसी क्या गलती की थी? गुरु जी ने नहीं गलती की थी। समझ में आई बात? पार्वती ने ये नहीं कहा कि गुरु जी ने गलती की, श्राप दे दिया। नहीं, गुरु जी तो गलती कर ही नहीं सकते हैं। गुरु जी ने श्राप दिया भगवान को तो इसका मतलब भगवान ने ही कोई गलती की थी, इसलिए श्राप दिया गया उनको। का अपराध रमापति कीना। रमापति अर्थात भगवान। भगवान ने जरूर कोई गलती की होगी महाराज, भगवान ने जरूर कोई गलती की होगी तभी गुरु जी ने श्राप दिया, नहीं तो गुरु जी महाराज तो कभी नहीं श्राप देने वाले हैं। अब वो कथा मैं आगे नहीं सुनाऊंगा आपको, लेकिन उसका सार मैं बतला रहा हूँ कि इसका भाव क्या हुआ
कि गुरु के अंदर दोष नहीं देखना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि सब दुनिया के गुरु भगवत पार्षद और भगवान हैं। फिर क्या समाधान आप करोगे? समाधान फिर कैसे करोगे आप? समाधान ये है कि रामानंद जी महाराज भगवान हैं, निम्बारकाचार्य उनके पार्षद हैं, रामानुजाचार्य उनके पार्षद हैं, लक्ष्मण जी के अवतार हैं, और महाराज वल्लभाचार्य उनके पार्षद हैं, चैतन्य महाप्रभु साक्षात परमात्मा हैं। ये गुरुओं की बात मैं बता रहा हूँ। तो फिर बाद वाले क्या है? वो तो चले गए सब। अब वो तो खोजने पे मिलेंगे नहीं हमको, क्योंकि हमारे अंदर पात्रता नहीं, योग्यता नहीं। अब वो तो हैं नहीं। अब जो हैं वो क्या हैं फिर? अब वो जब नहीं मिल रहे हैं भक्तों, तो उनके प्रतिनिधि हैं हमारे गुरुदेव, इसलिए उनके प्रतिनिधि के रूप में हमें देखना है। उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। यदि कोई गौड़ी संप्रदाय का संत है तो उसे ये देखना चाहिए कि मेरे गुरुदेव चैतन्य महाप्रभु के प्रतिनिधि हैं। और यदि हम श्री रामानंदी वैष्णव हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे गुरुदेव, हमारे परमाचार्य परम गुरु भगवान श्री रामानंद जी महाराज के प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव, उनके प्रतिनिधि हैं। और प्रतिनिधि उसी का रूप माना जाता है, उसी की तरह से रेस्पेक्ट किया जाता है और वही का एक रूप माना जाता है। तो गुरु के प्रति श्रद्धा अपनी इतनी ऊंची रखनी है कि भगवान के अंदर पार्वती को गलती दिखलाई पड़ गई, गुरु के अंदर गलती नहीं दिखलाई पड़ी। एक उदाहरण। दूसरी बात ये कि भगवान के स्वरूप या भगवत पार्षद के रूप जो हमारे परमाचार्य उनके प्रतिनिधि हैं, ये समाधान के लिए मैंने बतलाया आपको, क्योंकि हमारी बुद्धि में कूड़ा कचरा बहुत रहता है। वो कूड़ा कचरा हम डाल देते हैं अपनी श्रद्धा के ऊपर और श्रद्धा हमारी कुंठित हो जाती है। किंतु यदि आप मान सको, मैं नहीं कहूंगा कि आप मानो ही मानो, मानने के लिए तो मैंने ये कहा कि आप प्रतिनिधि मानो, और यदि आप मान सको, आपकी श्रद्धा इतनी ऊंची है, तो गुरु न तजो हरि को तज डारो, ये कहा है किसने? चरण दास की शिष्या थी सहजो बाई, उसने कहा है गुरु न तजो हरि को तज डारो। भगवान को त्यागना पड़ेगा तो त्याग दूंगी, लेकिन अपने गुरुदेव को नहीं त्यागूंगी। मतलब गुरु को भगवान के सदृश या भगवान से भी ऊंचा। मैं नहीं कह रहा हूं भक्तों, फिर अपना आर्गुमेंट अपने दिमाग में मत लाना कि भगवान से ऊंचा तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि गीता जी में अर्जुन ने कह दिया न तो समोस्तभ्यधिक को तो अन्य, भगवान से ऊंचा तो कोई हो नहीं सकता। तो भगवान से ऊंचा गुरु नहीं हो सकते, चलो मैं माना इस बात को, सच्ची बात है। लेकिन भक्तों, हमारे लिए उपादेयता की दृष्टि, उपादेयता की दृष्टि, उपादेयता की दृष्टि से भगवान से ज्यादा गुरुदेव महाराज सुलभ हैं, इसलिए वो हमारे लिए बड़े हैं। हमको जब भी गाड़ी फंसेगी गुरु के चरण में पहुंच जाएंगे, उससे समाधान मिल जाएगा, मार्ग मिल जाएगा। और भगवान से मार्गदर्शन जल्दी से नहीं मिल सकता है, गुरु महाराज से मार्गदर्शन जल्दी से मिल जाता है। इसलिए साधना की सुलभता, उपादेयता, इन सब को देखते हुए यद्यपि गुरु को, भगवान को कई प्रकार से बताया गया। कहीं तो भगवान को बड़ा बताया गया, गुरु को उनका भक्त है इसलिए भक्त तो छोटा ही रहेगा, लेकिन कहीं गुरु को भगवान को बराबर बताया गया। और उपादेयता, उपयोगिता, सुलभता, साधना में मार्गदर्शन, इन सब की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान से ज़्यादा हमको लाभ गुरुदेव से मिलता है। भगवान तो बने बनाए के हैं, अब बिगड़े बिगड़ाए के कौन है? गुरु महाराज हैं। बिगड़े बिगड़ाए के गुरु महाराज है और बने बनाए के भगवान। भगवान तो सीधा बोलते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। जो निर्मल जन मन का हो गया वो मुझे प्रिय है। और हम निर्मल जब हो ही नहीं तो भगवान को प्रिय कैसे हो जाएंगे? तो निर्मल जब नहीं है
तो निर्मल बनाने के लिए अपने को हमें गुरु की शरण में जाना पड़ेगा और तब भगवान अपनाएंगे हमको। इसलिए पहले गुरु की आवश्यकता है, उनकी उपयोगिता अधिक है और उनकी कृपा से और साधना में सावधानी से भगवत चरणों को आप प्राप्त कर लेंगे, जो जीवन का लक्ष्य है। समय बहुत ज़्यादा हो गया और सत्संग अधूरा का अधूरा ही रह गया, लेकिन फिर समय आने पर फिर आगे सुनाया जाएगा। और अब भगवान का भोग लग गया क्या? वृंदावन विहारी लाल की जय।